कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के ईथन से, जो एक दिन जब अपने घर लौटता है तो वहां अपनी मां मार्गरेट को बेहोशी की हालत में पाता है। घबराया हुआ ईथन तुरंत हॉस्पिटल कॉल करता है और एम्बुलेंस उसे लेकर जाती है। ईथन को अपनी मां के पास कई खत मिलते हैं। जब वो उन्हें पढ़ता है तो पता चलता है कि उसकी मां को उसके और वेनेसा नाम की महिला, जो उसकी मां की बेस्ट फ्रेंड थी, उसके बीच चल रहे अफेयर के बारे में पता चल चुका था। यही बात शायद उसकी मां के दिल पर भारी पड़ी और उसने जान देने की कोशिश की। अब कहानी हमें पीछे ले जाती है, यानी फ्लैशबैक में, जहां हमें मार्गरेट का पुराना रूप दिखता है। वो एक लापरवाह, नशे की लत में डूबी मां है जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती। ईथन की एक बहन भी है, सोफिया, जिसे हमेशा काम की तलाश रहती है, और उनके सौतेले पिता रिचर्ड हैं, जो शायद ही कभी घर पर दिखते हैं। इसी माहौल में ईथन का दिल माया नाम की एक लड़की पर आ जाता है, लेकिन उसे अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं होती। इसी बीच वो अपने सबसे अच्छे दोस्त जेक के घर जाता है। ईथन जब जेक के घर पहुंचता है तो उसकी मां वेनेसा उससे मिलती है। जेक को बाजार भेजने के बहाने वेनेसा ईथन को अकेले पकड़ लेती है और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन यह रिश्ता इतना आगे बढ़ जाता है कि वेनेसा अपने गुप्त खजाने की चाबी ईथन को थमा देती है। ईथन को यह सब रोमांचक लगता है और उसे यह नहीं समझ आता कि जो वो कर रहा है उसका अंजाम कितना बड़ा हो सकता है। इसी दौरान दोनों का अफेयर तेजी से बढ़ता है और इसी बात की भनक मार्गरेट को लग जाती है। एक दिन स्कूल में ईथन अपने दोस्त जेक से कहता है कि वो माया को प्रपोज करने वाला है। तभी वहां एक दूसरा लड़का ट्रॉय आता है और एक शर्त लगा देता है कि अगर ईथन ने माया को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तो वो उसे $2000 देगा, वरना ईथन को वही पैसे देने होंगे। ईथन डर जाता है और वॉशरूम भागता है। वहां उसे अपनी कल्पना में एक काल्पनिक किरदार लूना दिखाई देती है, जो उसे हौसला देती है कि तेरे अंदर अभी भी दम है, तू कर सकता है। ईथन को जब पता चलता है कि माया का उसके बॉयफ्रेंड डेरेक से ब्रेकअप हो चुका है तो उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो सोचता है कि अब तो बिना रुकावट माया को अपना बना सकता है। लेकिन तभी एक और झटका लगता है। स्कूल के टीचर की अचानक मौत हो जाती है और पूरे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। इसी दौरान ईथन माया को बाहर अकेली देखकर उसे टीचर की अंतिम यात्रा में चलने का न्योता देता है। अब कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। ईथन की मां मार्गरेट को जब ये सब बातें पता चलती हैं तो उसके अंदर का गुस्सा बवंडर बनकर फूट पड़ता है। ईथन की जिंदगी एकदम उथल पुथल हो जाती है। वो ना मां को संभाल पाता है, ना दोस्त को, और अब माया से रिश्ता बनाने का सपना भी टूटता दिख रहा है। कहानी अब वहां से आगे बढ़ती है जहां माया का एक्स बॉयफ्रेंड डेरेक वापस आता है। वो माया से झगड़ने लगता है, लेकिन माया उसके सामने ही ईथन के साथ जाने का फैसला कर लेती है। डेरेक का चेहरा देखने लायक हो जाता है और ईथन के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। अगले दिन ईथन और उसका दोस्त जेक माया को लेकर अपने टीचर मिस्टर हैरिस के अंतिम संस्कार में जा रहे होते हैं। रास्ते में कार के अंदर गाने बज रहे होते हैं। माया खुशी से बताती है कि उसे ये गाने बहुत पसंद हैं। ईथन तुरंत चालाकी दिखाते हुए बोल देता है, मैं तो कल इस गाने के लाइव कॉन्सर्ट में जा रहा हूं। ये सुनते ही माया बहुत उत्साहित हो जाती है और पूछ बैठती है, क्या मैं भी साथ चल सकती हूं? ईथन, जो दिल ही दिल में माया का खाता खोलना चाह रहा था, तुरंत हां कर देता है। लेकिन तभी एक झटका लगता है। किसी ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। ईथन जब बाहर आता है तो पता चलता है कि सामने चर्च के फादर माइकल हैं, जो कार से टकरा गए थे। वो माफी मांगते हैं और गाड़ी ठीक कराने का भरोसा भी देते हैं। अब ईथन को कंसर्ट के टिकट चाहिए थे। इसके लिए वो अपने पुराने जुगाड़ू दोस्त सूमो के पास जाता है। सूमो टिकट का इंतजाम करने को मान तो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है, पहले मेरे लिए एक डीलर से सफेद नमक लेकर आओ। ईथन राजी हो जाता है। अगले दिन वो डीलर से जाकर नमक लाता है, लेकिन थोड़ा सा नमक खुद के लिए रख लेता है। अब उसे कार की जरूरत थी तो वो फिर पहुंचता है वेनेसा के पास, वही जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। वेनेसा कहती है, कार चाहिए तो पहले मेरी कुएं का पानी निकालो। ईथन बिना देर किए गुफा में जेसीबी डाल देता
और वेनेसा से कार की चाबी ले लेता है। वेनेसा एक शर्त और जोड़ देती है, मेरे बेटे जेक को भी साथ ले जाओ। ईथन जेक को भी ले जाता है। जब ये दोनों टिकट लेने सूमो के पास पहुंचते हैं तो सूमो अचानक इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी वहां माया भी आ जाती है और तीनों सोच विचार करने लगते हैं। तभी ईथन को दूर खड़ी एक कार दिखती है जो उसके सौतेले बाप रिचर्ड की होती है। जब वो अंदर जाकर चेक करते हैं तो पता चलता है कि ईथन और जेक के पिता एक ही इंसान हैं और वो दोनों भी वेनेसा की गुफा में जेसीबी डाल रहे थे। अब तो कहानी पूरी तरह पागलपंती में बदल जाती है। ईथन माया को कंसर्ट नहीं ले जा पाता, इसलिए माफी मांगता है। माया अब तक उसे पसंद करने लगी थी तो वो उसे माफ कर देती है। अगले दिन स्कूल में एक बूढ़ी टीचर मिसेस क्लार्क पढ़ाने आती हैं, लेकिन कुछ ही देर में उनकी भी क्लास में मौत हो जाती है। एक बार फिर सबको छुट्टी मिल जाती है। घर लौटकर ईथन को मैकेनिक सैम का कॉल आता है, जिसको उसने अपनी कार रिपेयर के लिए दी थी। मैकेनिक सैम बताता है कि कार बनने में अभी 2 हफ्ते लगेंगे, इसलिए वो ईथन को एक लग्जरी कार चलाने के लिए देता है। ईथन बहुत खुश हो जाता है और माया व जेक को लेकर ड्राइव पर निकल पड़ता है। जैसे ही वो कार लेकर घूम रहे होते हैं, पीछे से पुलिस उनकी कार का पीछा करती है और उन्हें पकड़ लेती है। ईथन जिस कार में घूम रहा था उसमें उसी मैकेनिक सैम की लाश मिली थी जिससे ईथन ने कार ली थी। पुलिस को शक होता है कि शायद ईथन ने ही मैकेनिक सैम का मर्डर किया है। अब ईथन की लाइफ में रोमांस के साथ साथ मर्डर मिस्ट्री भी जुड़ जाती है। जब ईथन को पुलिस पकड़कर थाने ले जाती है तो वहां उससे पूछताछ शुरू होती है। पुलिस पूछती है, तू उस मैकेनिक की लाश वाली कार में क्यों घूम रहा था? ईथन घबराया तो जरूर था, लेकिन उसने साफ साफ कहा, मैं तो चर्च के फादर माइकल के कहने पर ही उस गैराज में गया था। उन्होंने ही मुझे उस वर्कशॉप का सुझाव दिया था। बात करते करते थाने में एक लेडी वकील आती है। पता चलता है कि उसे फादर माइकल ने ईथन की मदद के लिए भेजा है। वो वकील ईथन को एक सलाह देती है, अगर तुम इस गड़बड़ से बचना चाहते हो तो सारा आरोप अपने सौतेले बाप रिचर्ड पर डाल दो। ईथन को बात जमती है। वो पुलिस को वही कहानी सुनाता है कि उसका सौतेला बाप ही असली गुनहगार है। पुलिस को बात समझ आ जाती है और ईथन को छोड़ दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद जब ईथन अपने घर लौटता है तो देखता है कि उसकी बहन ने अपनी कुछ खास सहेलियों को घर बुला रखा है, जो अक्सर गुफा जेसीबी डलवाने के लिए मशहूर थी। ईथन के दिमाग में तुरंत बिजनेस का बल्ब जलता है। वो जेक को बुलाकर कहता है, आज रात हम इन लड़कियों की मदद से लोगों से पैसे कमाएंगे। उसे लगता है कि अगर माया उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो कम से कम शर्त जीतने के पैसे तो आ जाएंगे। अब इस प्लान में साथ देने के लिए वो अपने 2 और पागल दोस्त टोनी और ल्यूक को भी शामिल कर लेता है। सभी इस आइडिया को सुनकर तैयार हो जाते हैं। जेक अपनी मां वेनेसा को भी पार्टी में बुला लेता है। ईथन को यह पसंद नहीं आता क्योंकि उसे पता है कि वेनेसा का असली मकसद सिर्फ अपनी गुफा में जेसीबी चलवाना है। जैसे ही ईथन थोड़ा अकेला मिलता है, वेनेसा उस पर चढ़ बैठती है। वो जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन ईथन किसी भी कीमत पर उसकी गुफा में जेसीबी चलाने को तैयार नहीं था। वो वहां से भागता है तो वेनेसा रसोई में मौजूद सामान से खुद ही कुएं का पानी निकाल लेती हैं। ये देखकर जेक चौंक जाता है। ईथन जल्दी से जेक को कहता है, अपनी मम्मी को किसी और कमरे में ले जाओ, वरना यहाँ सब गड़बड़ हो जाएगी। अब घर में कुएं खोदने की पार्टी शुरू हो जाती है। अलग अलग कमरे, अलग अलग लड़कियां और हर तरफ बस धमाल ही धमाल। ईथन और जेक इस पार्टी से अच्छा खासा पैसा बटोर लेते हैं। थोड़ी देर बाद सूमो भी आ जाता है। ईथन उसे भी एक लड़की के साथ रूम में भेज देता है और तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है। इस पार्टी की खबर पुलिस तक पहुंच चुकी थी। पुलिस सबको पकड़ लेती है, लेकिन ईथन बच जाता है। बाकी सब, जिनमें माया भी होती है, जिसके बाद जेल ले जाए जाते हैं। अगले दिन ईथन जेल में माया से मिलने जाता है। माया उसे देखकर चुप रहती है, लेकिन आंखों में गुस्सा, धोखा और दर्द साफ झलक रहा था। ईथन की जिंदगी में बहुत सी परेशानियां और उलझनें थी, लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ कि अब उसकी मां को ईथन अच्छा नहीं लगता। यहां कहानी फ्लैशबैक से वापस वर्तमान समय में आ जाती है।
सबसे पहले ईथन वेनेसा के पास जाता है, जो उसकी दोस्त जेक की मां है और जिसके साथ ईथन के पहले कुछ नाजायज रिश्ते थे। वहां जाकर ईथन अपने उस रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर देता है ताकि अपने जीवन में नई शुरुआत कर सके। इसके बाद ईथन अपनी मां से मिलने अस्पताल जाता है। अपनी मां से बातचीत के दौरान उसकी मां लूसी उसे समझाती है कि वह एक समझदार लड़का है। मां ये भी कहती है कि उसने जो भी गलतियां की हैं, अब उन्हें सुधारना बहुत जरूरी है। मां की ये बात ईथन के दिल को छू जाती है और वह सही रास्ते पर चलने का संकल्प लेता है। फिर ईथन सीधे एक वकील के पास जाता है और उससे अपने दोस्तों को जेल से छुड़ाने के लिए मदद मांगता है। वकील उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन ईथन के सारे दोस्तों की जमानत हो जाती है। दोस्तों को अपनी आजादी मिलते ही बहुत खुशी होती है। उसके बाद जब ईथन फिर से अपनी मां से मिलने अस्पताल जाता है तो वहां उसे माया मिलती है। माया वहीं अस्पताल में फ्री टाइम में जॉब करती है। ईथन अपनी मां को तलाक के कागजात देता है ताकि मां अपने सौतेले पति रिचर्ड से तलाक लेकर एक खुशहाल जिंदगी जी सके। फिर जब ईथन अस्पताल से जाने लगता है तो माया उसके पास आती है। ईथन अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए माया को बताता है कि वह उससे प्यार करता है। माया भी ईथन के प्यार को स्वीकार कर लेती है क्योंकि वह भी पहले से ईथन के प्यार में थी। इस तरह ईथन की जिंदगी में एक नई शुरुआत होती है और कहानी खुशी खुशी खत्म होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।